नमस्कार बलराम जी। मैं विनोद नमस्कार बिसेन भैया। साकोली तहसील के ग्राम रेकेपार से ये अपने प्लॉट केले के प्लॉट का वीडियो बना रहा हूँ। हुँ, साकोली तहसील ये महाराष्ट्र में आती है हुँ, और हम लोगों ने यहाँ लगभग 7,000 केले के पौधे लगाए हुए हैं। हुँ, और ये प्लांटेशन जो है ये मार्च के फर्स्ट वीक में लगभग कंप्लीट हो चुका था। हम लोगों ने स्टार्ट किया था 25 फरवरी से। हुँ, तो हर ये 6 एकड़ का प्लॉट है और इसको हमने अलग अलग एक एक एकड़ के सेक्शन में डिवाइड किया है। हुँ, तो हर एकड़ को लगाने के लिए हमको 2-2, 3-3 दिन का डिफरेंस आया। तो 25 से हमने स्टार्ट किया था। तो ये 26 को लगा हुआ ये प्लॉट है जिसके पेड़ इस तरीके से आ चुके हैं। हुँ, इनमें दिक्कत ये है कि ये पेड़ जो है, कुछ पेड़ जिस टाइप से इनकी ग्रोथ होनी थी वो ग्रोथ नहीं हुई है। जैसे आप देखिए ये जो पेड़ दिख रहा है ये वाला, इसमें पत्तों की संख्या उतनी ही है। ऐसे लगभग कहीं कहीं पे जो है 1-2 पेड़ हर रो में हम लोगों को दिख रहे हैं। हुँ, और इनके पत्तों की संख्या उतनी ही है जितनी इस बाजू वाले या इस बाजू वाले पेड़ की हुँ, जो पत्तों की संख्या है। हुँ, तो इसमें हमें मार्गदर्शन चाहिए था कि क्या ये जो छोटे दिख रहे पेड़ है इनमें किसी प्रकार का खाद का उपयोग करके इनकी ग्रोथ जो है वो इक्विवेलेंट टू अदर प्लांट्स की जा सकती है। हुँ, और दूसरा प्रश्न ये था कि इसमें आप देख रहे होंगे कि तने के पास में ऐसे काफी घास उगाया है ऐसे। हुँ, तो क्या ये घास किसी प्रकार से केले के पेड़ों की ग्रोथ में जो है वो बाधा उत्पन्न कर रहा है? और इस घास से निवारण हेतु क्या हम लोग वीडीसाइड का यूज कर सकते हैं और कितना कारगर होगा वीडीसाइड का बिल्कुल नहीं करना अभी है। इस केले की फसल में यूज करना? हुँ, तो कृपया एक सिरे जो है से वो मना करता हूँ मैं। मार्गदर्शन देवे। और आप प्लॉट तो देख ही रही है, देख रहे हैं ये प्लॉट हमने आपकी जिस प्रकार से गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों ने कीचड़ पद्धति से लगाया हुआ है। और लगभग पेड़ जो है इसमें जो है वो जगह कम मरने का जो रेशो है बहुत कम है। हुँ, मरे हो गए समझ लीजिए 7,000 पेड़ों में सिर्फ 50 पेड़ जो है वो मॉर्टेलिटी हुई है। हुँ, बट कुछ पेड़ जो है इस टाइप से रह गए। हम लोगों ने ड्रिंचिंग वगैरह सभी की हुई है। हुँ। तो कृपया मार्गदर्शन देवे। धन्यवाद। ब्रदर नमस्कार। 2-3 आपके क्वेश्चन हैं, वह 2-3 क्वेश्चन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, वह गड़बड़ी जो है आपके एक तो क्वेश्चन आपका सीधा सरल सा है कि यह जो प्लांट दिख रहा है, यह प्लांट ऐसा क्यों रह गया है? जो पौधा आता है उसका जो प्लग आता है, यह थैली निकालते समय अगर ये बोल फूट गया, इसकी रूट ढीली हो गई, तो उस समय वाला पौधा ऐसे धीमे चलेगा या रुक के चलेगा। इसे आपको जिस दिशा में ड्रिप है वहाँ पर कुछ अलग से नाइट्रोजन फॉर्मेट देना है 25 ग्राम प्रति 15 दिन में, और 7-7 दिन में दे सके तो बहुत जल्दी ग्रो करेगा। जिस तरफ ड्रिप है, अंदर की साइड ड्रिप है आपकी, ड्रिप के जस्ट नीचे इन पौधों को स्पेशली नाइट्रोजन मतलब यूरिया 25 ग्राम हर 7-7 दिन में दीजिए तो एक्सेस ग्रोथ होगी। एक चीज़। दूसरा मुझे और समझ में आया है, एक आपका ये जो ड्रिप इरिगेशन है यहाँ पर बड़ी गड़बड़ है। ध्यान से अगर आप भी देखेंगे तो आपको भी नज़र आएगा। अभी ये जो 2 रो है आपकी प्लांट की, जो 2 रो है, इसमें ये जो लाइन है इधर की, इस लाइन का पत्ता बड़ा है और ये जो लाइन है इस लाइन के सारे पौधे छोटे हैं। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इस लाइन के सारे पौधे छोटे हैं, इस लाइन के सारे पौधे बड़े हैं। ये आपको भी खेत में जाकर के फिर से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जो मुझे थोड़ा सा हल्का समझ में आया, ये क्या होता है, जहाँ से हमारा ड्रिप निकलता है और टर्न होता है, तो ये जो टर्न होता है ये डायरेक्ट एल आकार में हो जाता है, तो यहाँ पर पानी दबता है। अगर हमारा टर्न यू आकार में है तो पानी दबेगा नहीं, परफेक्ट है। इस तरीके से अगर है ड्रिप तो पानी दबता है और कम पानी जाता है। आपने जो पर्टिकुलर एक पौधा पूछा उसके लिए तो नाइट्रोजन देना है, लेकिन यह पूरी लाइन मुझे दिख रही थी इसलिए मैंने बताना उचित समझा कि इस लाइन का जो ड्रिपर होगा, यहाँ से जहाँ से मिट्टी से निकला होगा वहाँ पर एल आकार में टर्न होगा, वो यू आकार में टर्न चाहिए। एक ये देख लीजिए। दूसरा, आपने बलराम किसान को 100 फॉलो नहीं किया है, मात्र आपने पौधा लगाते समय कीचड़ बनाया है।
तो वहाँ आपको सक्सेस मिली है, प्लांट मोर्टिलिटी नहीं आई है। लेकिन आपकी जो विधि है यह 100% गलत विधि है। लॉन्ग टाइम इसमें चल नहीं पाओगे। एक कटिंग तो अच्छे से आएगी लेकिन बाद की कटिंग में गड़बड़ी आएगी। कैसे? आपने मेन लाइन को दूर रखा है, इसे बोलते हैं पट्टा पद्धति। ये 2 लाइनें पास में है, फिर एक लाइन दूर है, फिर 2 लाइनें पास में है, फिर एक लाइन दूर है, फिर 2 लाइनें पास में है। यहाँ से क्या होगा, जब आपका प्लांट बड़ा होगा तो यह पौधा तिरछा होना चालू हो जाएगा, यह पौधा इधर तिरछा होना चालू हो जाएगा, यह पौधा इधर तिरछा चालू होगा। फ्लावरिंग आपका इधर आएगा, इसका इधर आएगा। प्लांट फ्लावर देने से पहले ही तिरछा हो जाएगा, मतलब आपको बांस, बल्ली, बंधई वगैरह सब कुछ करना ही पड़ेगा। एक गड़बड़ी ये होगी। दूसरी गड़बड़ी होगी, एक प्लांट से दूसरे प्लांट की दूरी बहुत कम है तो रटून लेने में आपको दिक्कत आएगी। एक प्लांट, दूसरा प्लांट, तीसरा प्लांट, फिर यहाँ पर आपका प्लांट आ गया। यह आपके पौधे का ग्राफ है जहाँ तक मैंने समझा है। तो इस ग्राफ में ये गड़बड़ी है कि आपके यहाँ पर रटून कैसे छोड़ोगे, उसमें दिक्कत आएगी। आप पंचवर्षीय योजना से बाहर हो चुके हो। आप पहला बहुत अच्छा लोगे, दूसरे में गड़बड़ी आएगी, तीसरा ले नहीं पाएंगे। ये मुझे जो दिखा वो मैंने समझा दिया, क्योंकि आपने बोला कि बलराम भी आपको फॉलो किया है, तो वहाँ पर गड़बड़ी है। आपने बलराम जाट को फॉलो नहीं किया है, केवल कीचड़ में आपने प्लांटेशन किया है, तो उसका आपको सक्सेस मिला है। दूसरा, 1-1 एकड़ का कभी भी प्लांटेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें मात्र 1000 से 1500 पौधे ही आते हैं, तो माल काटने में थोड़ा आगे पीछे होगा। कभी भी हमें प्लांट करना है तो 2 एकड़ या 3 एकड़ के लगभग एक बार में प्लांटेशन करना है, एक ही दिन, ताकि हमारी फील्ड एक साथ यूनिफॉर्मलिटी की रहे और हम फर्टिगेशन, इरिगेशन सब परफेक्ट कर पाएँ। अभी चूक हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आएगा वैसा करेंगे। एक बड़ी गलती दिख रही है पूरे खेत में। इस बड़े पट्टे में जो मुझे छोटे छोटे से कचरे के ढेर दिख रहे हैं, खरपतवार का ढेर दिख रहा है, इसको उठा करके तुरंत यहाँ पर डाल दीजिए। इन दोनों लाइनों के बीच में डालिए, क्योंकि ड्रिप आपकी यहीं पर है और ड्रिप यहीं पर रखना भी है, एक चीज़। दूसरा, आपने और पूछा था कि यह खरपतवार निकाल दे क्या, या इसमें वीडीसाइड डाल दे क्या। तो वीडीसाइड डालने की आवश्यकता नहीं है। इनमें आपको काट करके, अभी थोड़ा सा बड़ा होने दो इसको, इसके काट करके वहीं पर अंदर डालना है। ये जो आपका खरपतवार दिख रहा है, ये उतना बड़ा नहीं हुआ है, ये छोटा सा है। केला हमारा बड़ा हो चुका है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। ये खरपतवार को बड़ा होने दो। मेरा 70-30 वाला वीडियो पूरा आप 100 देखो, उसे फॉलो करने की कोशिश करो। 999 नंबर का वीडियो है 70-30 फार्मिंग। इसे काट करके यहाँ पर डाल दीजिए, ताकि ये छोटी लाइन में आपको आगे भी कल्टीवेशन ट्रैक्टर तो चला नहीं पाओगे, इसी बड़ी लाइन में चलाओगे। आपने क्या किया है, 70-30 को उल्टा कर दिया है, 30-70। 30% जगह केले के लिए और 70% जगह हमारे किसानों के लिए, तो यह 100 गलत है। हम पौधे को जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा उसका डेवलपमेंट होगा। हम पौधे को अगर 70% जगह देंगे, जो आपने उल्टा कर दिया है, 70% जगह किसान के काम करने के लिए रख ली और 30% जगह पौधे के काम करने के लिए रख ली है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका 2nd, 3rd आएगा नहीं। अच्छा, लंबा चलने में दिक्कत आएगी। अगर बहुत अच्छे पेशेंस रखकर, ध्यान रख कर के खेती करेंगे तो जा सकते हैं, वैसा कोई नहीं है कि 2nd, 3rd नहीं ले पाएंगे, लेकिन गड़बड़ी है। मैं जो गाइड करता हूँ, लाइन से लाइन 5 फीट, पौधे से पौधा 7 फीट उसे झिकझैक में लगाने का बोलता हूँ, ताकि इस पौधे को अगर देखेंगे तो सराउंड ग्राफ बराबर मिलेगा, पत्ते चारों तरफ बराबर दूरी पर फेंकेगा और अपना सर्वांगीण विकास करेगा। अभी आपके केस में क्या हुआ, पट्टा पद्धति में ये पौधे पास पास में आ गए हैं, अभी झुकेंगे तिरछे धूप को लेने के लिए। खैर, लग गया है, इसका कोई विकल्प नहीं है। आप 70-30 वाला फार्मिंग देखिए, आपको खरपतवार से निजात मिलेगी। छोटे पौधे को अलग से नाइट्रोजन दीजिए और ड्रिप मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए। ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ना है तो BFS पे रजिस्टर करवाइए, बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर पे। बोर्ड लाइन नंबर है 94-245 38-222। यहाँ पर आप बात करेंगे तो बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, साल भर का गाइडलाइन मिलेगा। लेकिन 100 यह श्योरिटी नहीं है कि हम 4th, 5वीं इस फील्ड में लेने में सक्षम होंगे, कुछ पौधे कम करना पड़ेंगे। थैंक यू बलराम किसान से जुड़ने के लिए, सलाह लेने के लिए। मैं बलराम किसान, बड़वानी, मध्य प्रदेश से। अगर आप सभी किसानों को मेरी बाइट्स अच्छी लग रही है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमेशा आपको मेरे वीडियोस पहले मिलते रहें। थैंक यू।